हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 6 जीपी रेटिंग कॉलेजेस की। इस वीडियो में बात करेंगे स्कैम्स की, अलर्ट्स की, ओपन सिटी से के बारे में चुना होगा जहां पर शॉर्टकट है, ओपन सिटी से लो, फिर एजेंटों के चक्कर में पड़ो, 5 लाख रुपए दो और आगे बढ़ जाओ। आज हम आपको सही तरीका बताएंगे, क्योंकि एजेंट भी बोलते हैं भैया जीपी रेटिंग कर लो, उसके बाद ऑफिसर बन जाएंगे, और बाद में पता चलता है कि यार ये तो बहुत छलावा था, आप फंस गए इराक में, सीरिया में। तो इस वीडियो के अंदर कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, रिपीटेटिव लगेंगी, बट एंड तक पहुंचते पहुंचते आप जरूर 4-5 चीज़ें नहीं सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार जीपी रेटिंग कोर्स 6 मंथ्स का होता है। प्री सी ट्रेनिंग समुद्र पे जाने से पहले करना होता है। फुली रेजिडेंशियल कोर्स है, कॉलेज में ही रहना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, न्यूसी गोवा का मैं फैन हूँ, वहाँ तो फोन भी अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल टाइट रखा हुआ है। सोचते इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि भाई झाट पे जाने वाले लाइफ इज गोइंग टू बी झंड देयर। जो डॉलर में पैसे कमाने की सोच रहे हो आसान नहीं है, बहुत मेहनत है जहाज पे। जहाज की लाइफ इज नॉट ईजी, नॉट फॉर एवरीवन। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ही आपकी लाइफ मुश्किल बना दें, जो कि हमने जेएमडी अकेडमी पे आईएमसीटी के बच्चों के लिए किया, और एसएमवीडी मरीन अकेडमी पे जीपी रेटिंग वाले बच्चे कोचिंग करें, उनके लिए भी हमने लाइफ टाइट बनाई हुई है। ओके, तो यहाँ से बच्चा जीपी रेटिंग कोर्स करके भैया रेटिंग बनता है। जीपी रेटिंग कोर्स करके रेटिंग बनता है। रेटिंग क्या है? देखो यार, झाट पे जाओगे, ऑफिसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, उसके बाद जो क्रू उनकी हेल्प करता है वो आप बनते हैं। आप डेक साइड भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंजन साइड भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंजन साइड ज्वाइन करके आप ट्रेनी, वाइपर से फिर वाइपर, फिर ऑयलर बनेंगे। और अगर आप डेक साइड ज्वाइन करेंगे तो आप ट्रेनी ओएस से फिर ओएस, फिर एबी, फिर बोसन, और उसके बाद आप चाहें तो आप यूके से जाके या इंडिया से अपने एग्जाम्स दे सकते हैं, और वो क्लियर करके ऑफिसर इंजीनियर बन सकते हैं। सपने हर कोई दिखाएगा, बट कोई ये नहीं बताएगा कि 1000 में से कोई एक करता है। उसका रीजन है कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होते, अपने भरोसा नहीं होता है, और सही तरीके से मेहनत करके नहीं गए होते हैं, और वहीं सबसे बड़ा चैलेंज आता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर जीपी रेटिंग क्वालिफिकेशन देखें तो कोई ज़्यादा नहीं है भैया। 10th पास हो, 40% ओवरऑल है, 40% इंग्लिश है, मैथ साइंस थी उसके अंदर, भैया आ जाओ, आप कोशिश कर सकते हो। 12th पास हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, 40% एग्रीगेट है, 40% इंग्लिश में, आप ज्वाइन कर सकते हो। आईटीआई किया हुआ है, डीवीटी एनसीवीटी अप्रूव्ड कॉलेज से 2 साल का, 40% इन फाइनल ईयर इन इंग्लिश है, ज्वाइन कर सकते हो। तो यार ये तो बड़ा ही एक एवरेज वाला बना हुआ है, राइट। इसमें आगे बताऊंगा कि कुछ कॉलेजेस में रिक्वायरमेंट अलग है, कुछ कॉलेज में अलग, धीरे धीरे समझा दूंगा। लेकिन आपको एक चीज समझनी है कि बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट रखी हुई है। इस रिक्वायरमेंट के साथ आप झाट पे आओगे, काम तो सीख जाओगे, लेकिन ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर बनने के लिए अंग्रेजी सीखनी है, लॉगबुक बनना सीखना है। आपको सीखना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा, मैनुअल पढ़ना आना चाहिए। उसके अलावा दुनिया भर के एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए स्किल डेवलप होना चाहिए। यही चीज मैं यहाँ पर एसएमवीडी मरीन अकेडमी पे सारे बच्चों को बोलता हूँ कि भाई मेहनत करो, अभी तुम्हें मौका मिल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अभी सीखोगे। यार सिंपल मैथ्स लोगों को नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ये आगे चल के जब ऑफिसर के एग्जाम देने जाओगे वहां पर जरूरत पड़ेगी, दिक्कत होती है। तो ये हम सिखाते हैं यहाँ पे। गधे बन के जाओगे तो आगे चल के दिक्कत में आओगे, सही तरीके से जाओगे, सीख के जाओगे, अपने दम पे जाओगे, अपने भरोसे पे जाओगे, तो ये सीख जाओगे कि मेहनत करके कुछ भी कर सकता हूं, तो सही जगह पहुंच जाओगे। ये मेरा मानना है। ओके, एज लिमिट 17.5 से 25 साल है। आई साइट 6/6 अनएडेड, नो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, बट हाँ अगर 6/6 नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल फिट होना चाहिए इस पर डीजी शिपिंग नॉर्म्स। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, शादी नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये सब दिक्कतें हैं, सीधा मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कर लो भाई। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। उसके अंदर जीपी रेटिंग में जाके सारी चीजें खोज मारो। मेडिकल फिटनेस कैलकुलेटर में इसके बारे में सारा आंसर मिल जाएगा। आई साइट नहीं है तो क्या करें, कम है तो क्या करें, चश्मा लगाए तो क्या करें, भाई एक किडनी नहीं है तो क्या करें, सारी चीज़ आंसर। कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करें, हाइट एंड वेट बराबर है कि नहीं है, अरे नियरेस्ट जी डॉक्टर को ढूंढना है, जिस डॉक्टर पे जाके मुझे पता करना है कि मेडिकल मेडिसिन नेवी फिट हूँ कि नहीं हो, वो कहाँ से मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पता चलेंगी। आगे बढ़ते हैं। कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स, इसमें आपको 6 महीने में जहाज के लिए तैयार किया जाएगा। तो बेसिक सीमेनशिप, फायर फाइटिंग, सेफ्टी ड्रिल्स, वर्कशॉप प्रैक्टिस, STCW कोर्सेज, यही सब कराए जाएंगे। अगर आपको जानना है तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको यहीं पर समझा देते हैं, बट ये चीज़ें आपको 6 महीने में तैयारी करें, ताकि आप झाट पे जाओ तो आप रॉ ना जाओ, आपको कुछ नहीं पता। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको समझ में आ जाए। ओके, कॉलेजेस, ये टॉप 6 कॉलेजेस हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर आप इसमें जा रहे हो और सही तरीके से जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत आएंगी, बट थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या चैलेंजेस हैं। TS रहमान, न्यूसी गोवा, SCIMTI भैया 12वीं करी हुई है, ये 10वीं और 12वीं बेसिस पे भी लेते हैं जो मैंने दिखाया। लेकिन भैया बच्चे बहुत सारे एग्जाम देते हैं, कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाता है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे SMVD मरीन अकेडमी सिलेक्शन लेके लास्ट ईयर भी गए हैं। तो यहाँ पर 10th और 12th बेसिस पे है।
लेकिन ये कॉलेज किसी शिपिंग कंपनी का नहीं है, ये बाकी कॉलेज चारों के चारों शिपिंग कंपनी के हैं। तो यहाँ पर क्या, अगर बाई चांस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो सड़क पे खड़े हो फिर एजेंटों के चक्कर में। तो इसलिए वहाँ पर भी जाके मेहनत कर रही है, वहाँ पर भी हम SMED के बच्चों को गाइड करते हैं कि ये चीज़ ध्यान रखो। और जो खुद से करना चाहते हैं हमारे वीडियोज़ देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद फ्लीट मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छी कंपनी है, फॉरेन गोइंग कंपनी है। इन्होंने अभी एक IMI नोएडा करके कॉलेज था, उसको खरीद लिया है। अब ये 100% स्पॉन्सरशिप देते हैं, लेकिन ये प्रेफर करते हैं कि बच्चे ने ITI कराओ या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर 12th साइंस साइड से, चाहे नंबर थोड़े कम हो, ये इनकी प्रेफरेंस है। लेकिन अगर सीटें नहीं भरी और कोई बच्चा बहुत अच्छा लगा तो कॉमर्स वाले को भी चांस दे सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ कि ITI सारे के सारे वैसे ITI लोग को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर ITI नहीं है तो 12th साइंस साइड है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो प्रेफर्ड। ग्रेट ईस्टर्न सेवरलैंड ETO कंपनी है, इंडियन कंपनी है। ये सीधा कहते हैं कि भैया यहाँ ITI कंपलसरी, हम तो ITI के बच्चों को ही लेंगे। फीस भी ऑन हायर साइड है, जैसे कि नुसी गोवा TS रहमान की 2 लाख 2,20,000 2,25,000 की फीस है। फ्लीट मैनेजमेंट 2,64,000, यहाँ पर 100% जॉब है। ग्रेट ईस्टर्न सेवरलैंड की फीस सीधा 4,80,000 के आसपास जाती है। फीस बढ़ जाती है, लोन लेने में दिक्कत आ रही है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे चले जाओ, GP रेटिंग के जाके फ्री गाइडेंस सीरीज के सारे वीडियोस देख लो। उसमें जिन बच्चों को GP रेटिंग में लोन मिला है, कैसे मिला, कैसे क्या स्ट्रगल करे, सब उसमें आंसर है। आखिर में आता है SCI NCV कैडेट। SCI हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, आप कह सकते हैं, उनका 51% स्टेक है। NCV कैडेट का नियर कोस्टल वेसल का कैडेट है। यहाँ पर यह है कि कॉलेज से निकलोगे तो वो आपको 1 साल ट्रेनिंग कराएंगे डेक कैडेट की, और उसके अलावा अपने कोस्टल वेसल पे कैडेट बनाने के लिए आपको फिर से उनके कोर्सेज करने पड़ेंगे, एग्जाम देने पड़ेंगे इंडिया में ही, जिसके लिए अलग से 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो ये एक थोड़ा चैलेंज है, बट अगेन एजेंट के पास जाने से अच्छा है कि यार आप नौकरी लेके जा रहे हो और वो यहीं से आपको ऑफिसर भी बना रहे हैं, बशर्ते आपके पास पैसे हैं। कई बार कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके पास यार बाद में पैसे ही नहीं होते, ऐसे किसी ने 2 लाख यहाँ दे दिए, बट अब उसे नौकरी करनी है, उसका पैसे नहीं है बाद में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर चैलेंज हो जाता है कि भाई 2 लाख 2.5 लाख वापस कहाँ से लाऊं, ये बस चैलेंज है। लेकिन रिसोर्सेज है तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आप सीधा ऑफिसर बनेंगे नियर कोस्टल वेसल से, फिर आगे चल के आप फॉरेन गोइंग पे भी बन सकते हैं। ओके, उसके भी प्रोसेसेस हैं। ओके, नुसी गोवा की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है भाई, पागल हो जाओगे आप। उसी तरह TS रहमान की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है भाई, मुझे डर लग गया। नुसी गोवा में पासपोर्ट जरूरी है, मैंडेटरी है, एप्लीकेशन टाइम मस्ट बी वैलिड फॉर 2+ ईयर्स, ये ऐसे लिखा हुआ है। TS रहमान में नहीं चाहिए। ओके, यहां पर 10 तरह की चीजें लिखी हुई है और करके, इसको बाद में बताते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट में भैया NMIS ओपन बोर्ड नहीं चलेगा, 10वीं और 12वीं में 2 से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 11वीं में फेल हो गए हैं और फिर से आ गए हैं। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट है, एज की अलग है, BMI अलग है। BMI क्या है भाई? बॉडी मास इंडेक्स, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, उसके हिसाब से तो ये चीज़ें बनी हुई हैं। अब आप बोलोगे सर ये बड़ा मुश्किल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा ग्रेट ईस्टर्न का, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि 700 की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, सीधा बताता हूँ। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे जाओ, GP रेटिंग पे जाओ, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे क्लिक करो, वहाँ पर जाके अपनी पूरी हिस्ट्री डाल दो, मेरे 10वीं में इतने नंबर, मेरे साइंस में इतने नंबर, पासपोर्ट है कि नहीं, हाइट कितनी है, वेट कितनी है, उसके बाद 12वीं में कितने नंबर आए, साइंस में आए कि कॉमर्स में आए, ITI किया है कि नहीं किया है तो किस स्ट्रीम में किया। ये कैलकुलेटर को सबमिट करके अपने आप बता देगा भैया तुम फ्लीट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो, 700 के लिए हो कि नहीं हो, ग्रेट ईस्टर्न के लिए हो कि नहीं हो, TS रहमान उसी करके होगी, सब बता देगा कैलकुलेटर आपको। तो मैं इसके डिटेल में नहीं आ रहा, बस SCI का भी डाल दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप खुद से तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर काउंसलिंग और गाइडेंस की जरूरत पड़े तो ये SMED मरीन एकेडमी देहरादून में है, ये ऑफलाइन कोचिंग है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं कर सकते कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग लेके हेल्प लीजिए और सही जगह जाइए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर आज मेहनत करेंगे, यहाँ पर मैं SMED मरीन एकेडमी के सारे बच्चों को ये कहता हूँ, अपने ऊपर अगर आज मेहनत करोगे तो यार ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में सही रिजल्ट देगा। देखो जीवन में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक आसान आज, कल मुश्किल। एक आज मुश्किल, कल आसान। आज आसान चुन लो एजेंट के थ्रू, कल मुश्किल ही मुश्किल है ना। जीवन में कभी ऑफिसर बन पाओगे, बहुत दिक्कतों में आओगे, और कल को पैसा भी नहीं बचेगा, एजेंट ही रहता रह जाएगा। और एक आज मुश्किल की मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन स्किल ठीक कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सही जगह गया और एक बार आदत पड़ गई मेहनत करके रिजल्ट आने की, तो कल को ऑफिसर इंजीनियर भी बन जाओगे। मैं सिर्फ आपसे 2 चीज़ कहूँगा, एक ये चीज़ है, दूसरी हमारी बुक है GP रेटिंग की, आप वो ले सकते हो, और उसके अलावा एक हमारा GP रेटिंग फाउंडेशन पैकेज है मर्चेंट नेवी, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आइडियली ऑफलाइन इज ऑलवेज प्रेफर्ड, खुद से करना है तो अगर पैसे कम है तो आप इनको ऑप्शंस को भी ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बट इन्फॉर्मेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड जेन्युइन, उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। मर्चेंट नेवी स्टार्टअप अभी डाउनलोड कीजिए। टेक केयर, बाय।
If you want to join Merchant Navy, whether for IMU CET, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।